नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मत। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में आज विधायी कामकाज पूरा होने के बाद नियम 193 के तहत सदन में महंगाई पर होगी चर्चा। संसद के निचले सदन में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सदन में करेंगे पेश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का करेंगे प्रस्ताव। राज्यसभा में आज सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक 2022 को चर्चा के बाद सदन से पारित किया जाना प्रस्तावित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक 2022 बीती 19 जुलाई को राज्यसभा में किया था पेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राज्यसभा में भारतीय एंटार्क्टिक विधेयक 2022 को चर्चा और सदन से पारित कराने के लिए रखेंगे। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही कर चुकी है पारित। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी ने शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया। 1000 करोड़ से अधिक के घोटाले में संजय राउत है मुख्य आरोपी। राउत से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे लगी पूछताछ, फिर ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ और उसके बाद करीब रात 12 बजे धन शोधन रोकथाम कानून के तहत किया गया गिरफ्तार। मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष आज होगी संजय राउत की पेशी। राउत के घर से ईडी की टीम कल 11 लाख से भी ज्यादा नकद और कुछ दस्तावेज कर चुकी है बरामद। दादर में कल ईडी की टीम ने संजय राउत की पत्नी से भी की पूछताछ और गोरेगांव में उनके संबंधित ठिकानों पर की छानबीन। मुंबई की चौल के पुनर्विकास की जमीन से जुड़े इस घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का भी नाम है शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह आज से 4 दिवसीय दौरे पर। सालेह के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है भारत। मालदीव के राष्ट्रपति सालेह अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति सालेह मुंबई में भारतीय कारोबारी शिष्टमंडल से करेंगे मुलाकात। मालदीव भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश और हमारी पड़ोस प्रथम नीति में उसका अहम स्थान। अंडोरा की विदेश मंत्री मारिया उबाच फोंट आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नज़ा आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में होगा शुरू। यह अभ्यास 13 अगस्त तक चलेगा। 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवान भारतीय सेना का करेंगे रिप्रेजेंटेशन। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के 60 जवानों के साथ शाही सेना की टुकड़ी अभ्यास स्थल पर पहुंची। इससे पहले दोनों देशों के बीच साल 2019 में मस्कट में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। दोनों देशों की सेना के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास एक्स विनबेक्स 2022 आज से चंडी मंदिर में होगा शुरू। आगामी 20 अगस्त तक चलेगा भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच तीसरा संयुक्त अभ्यास। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन में महत्वपूर्ण भागीदार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 10 लोगों की मौत जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना मेखलीगंज थाना क्षेत्र के धरला पुल की है। घायलों को जलपाईगुड़ी के जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कांवड़ ले जा रहे यात्रियों की पिकअप वैन में करंट लगने से हुआ हादसा। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुटी। प्रारंभिक जांच में वैन में लगे जनरेटर की वायरिंग के शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई। महाराष्ट्र में नागरिकों के मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए चुनाव आयोग आज से एक विशेष अभियान शुरू करेगा। चंडीगढ़ प्रशासन आज से वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। दिल्ली में आज से नई आबकारी नीति को कुछ समय के लिए वापस लिया गया। आज से दिल्ली में केवल सरकार द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से शराब की होगी बिक्री। नीति आयोग आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एआईसी और एसीआईसी एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। गुजरात में आज से शैक्षणिक, खेल, धार्मिक स्थल,
खेल परिसरों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना होगा अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में आज से आगामी 14 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्य पैकेज बांटेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्री सेवा और गुणवत्ता में सुधार के लिए आज से आगामी 28 अगस्त तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2022 के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। पंजाब के भटिंडा में आज से सितंबर के अंत तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 का होगा आयोजन। झारखंड में आज से एक नई पहल। राज्य में आज से सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र जर्मन भाषा सीखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने रविवार को लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 21 लोगों को किया गिरफ्तार। विशेष कार्यबल ने कहा, समय पर की गई कार्रवाई के कारण इस परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से राज्य के अधिकतर हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। देहरादून में नदी नाले उफान पर। मौसम विभाग ने मंगलवार तक के लिए येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा मोचन बल और संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। नदियों और नालों के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में भूस्खलन के कारण 160 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए कोटा बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। केरल में कल मंकीपॉक्स के कारण त्रिशूर में एक 22 साल के व्यक्ति की मौत हुई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, मौत के कारणों की जांच कराई जाएगी। केरल में कल मंकीपॉक्स के कारण त्रिशूर में एक 22 साल के व्यक्ति की मौत हुई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, मौत के कारणों की जांच करवाई जाएगी। मृतक किसी अन्य बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से नहीं ग्रसित था। वीना जॉर्ज ने कहा, 21 जुलाई को यूएई से वापस लौटने के बाद मरीज के अस्पताल में भर्ती होने में देरी की भी जांच की जाएगी। इसी बीच आंध्र प्रदेश में भी 8 साल के बच्चे में मंकीपॉक्स के लक्षण पाए गए। गुंटूर के मरीज के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजे गए। जम्मू कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी। अभी तक 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन। श्रीनगर में रविवार को श्री अमरेश्वर जी मंदिर में छड़ी मुबारक की छड़ी स्थापना की गई। इस साल 12 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र अमरनाथ यात्रा होगी संपन्न। आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार। धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लोग तड़के से ही भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने श्रावण के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक किया। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। महाकाल के दर्शनों के लिए तड़के से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। HDFC ने लोन पर अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। HDFC ने अपनी रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 0.25% का इजाफा किया। 51 विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9 महीने बाद भारतीय शेयर बाजारों में वापसी की। डॉलर की नरमी और कंपनियों की अच्छी कमाई के कारण जुलाई में इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का शुद्ध निवेश किया।
टाटा स्टील अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत में लगने वाले खास सीटों की सप्लाई सितंबर में शुरू करने जा रही है। ये देश में अपनी तरह की पहली सिटिंग सिस्टम होगी। देश में पहली बार हो रहे 5G की नीलामी के दौरान सरकार को अब तक 37 राउंड के बाद करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी है। नीलामी कल भी जारी रहेगी। ईपीएफओ ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने की सुविधा शुरू की। इसके तहत ईपीएफओ के 73 लाख से अधिक पेंशनर कहीं से भी फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के विलय को स्टॉक एक्सचेंज की मिली मंजूरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को लागू करने और अपनी एजेंसियों के माध्यम से दुकानें चलाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया से शराब की कमी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता फर्म सेल्सियस नेटवर्क ने यूजर अकाउंट से क्रिप्टो की निकासी और ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद से निवेशक अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में अपने शुद्ध लाभ 69.3% में तेज वृद्धि दर्ज की है। अमेजन ने घोषणा की है कि उसकी ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा 2023 के अंत में बंद कर दी जाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 0.25 से 0.35% की बढ़ोतरी कर सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इसमें लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं रोजगार, विकास और उन्नति में योगदान देता हूँ। उस रात को ये रोजगार, विकास और उन्नति के लिए आप लोन ले रहे थे, बस और कुछ? हाँ, एक नेक काम के लिए डोनेशन दिया, मेरी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। जानते हो कैसे? Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करोगे? कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से करीबन 1.91 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा लाभ में बजाज फाइनेंस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS रही। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ वहां की जनता का विरोध प्रदर्शन जारी। रविवार को राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। आपको बता दें कि सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अपने 10वें महीने में प्रवेश कर गया है। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में सत्ता से हटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजनीतिक दलों में संशय बना हुआ। यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर माइकोलाइव में रूसी मिसाइल हमलों में देश के एक बड़े कारोबारी की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल। मारे गए कारोबारी यूक्रेन के सबसे बड़ी अनाज निर्यातक और उत्पादक कंपनी के मालिक थे। माइकोलाइव शहर पर रविवार तड़के से शुरू हुए हमले में रूस की तरफ से कम 12 मिसाइलें दागी गई। माइकोलाइव पर रात भर चले मिसाइल हमले में जानकार पिछले 5 महीनों से जारी युद्ध में सबसे ज्यादा इसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में
माइकोलाइव हमले के अनाज निर्यातक की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि भारी हमलों ने आवासीय भवनों, स्कूलों, सामाजिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं को प्रभावित किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में अपने कुछ सैन्य टुकड़ियों को दक्षिणी खेरसान और जापोरिजिया क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रहा है। शेवली ने स्नैच में 143 किलो का वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में बनाया नया रिकॉर्ड। वहीं क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 170 किलो का वजन उठाया। कुल मिलाकर उन्होंने 313 का वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में एक नया कीर्तिमान है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात की जाए तो भारत को ये तीसरा स्वर्ण पदक मिला और तीनों ही स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग से मिले हैं। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अचिंता शेवली ने कहा कि कई संघर्षों को पार करने के बाद उन्हें यह पदक मिला। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 67 किलो भार वर्ग में भारत के जेरेमी लाल रिनुंगा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जेरेमी ने स्नैच में 140 किलो का वजन और कुल 300 किलो का वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में बनाया नया रिकॉर्ड। जेरेमी की स्वर्ण पदक जीतने की बधाई का सिलसिला अभी भी चालू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के माध्यम से संदेश में कहा, राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जेरेमी लालोरिंगू को बधाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में घाना को 11-0 से दी करारी शिकस्त। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन का बहुप्रतीक्षित पहला गीत पोन्नी नाधी रिलीज हो गया। इस गाने को ए.आर. रहमान, ए.आर. रिहाना और बम्बा बखिया ने अपनी आवाज दी है। टॉलीवुड निर्माता सोमवार से फिल्म की शूटिंग बंद कर देंगे। इसकी घोषणा रविवार को फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दी। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के रविवार प्रसारित एपिसोड में पहला स्टंट जन्नत जुबैर ने किया। पानी के अंदर स्टंट न कर पाने की वजह से वह बाहर हो गई। निर्देशक अनूप एस पनीकर की खोजी थ्रिलर कैडेवर, जिसमें अभिनेत्री अमला पॉल मुख्य भूमिका में है, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभिनेता आर माधवन ने वैज्ञानिक नंबी नारायण के साथ सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद दिया। मुंबई के अंधेरी स्थित चित्रकूट मैदान में लगी आग की वजह से रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर लव रंजन की अनाम फिल्म का सेट भी जलकर खाक हो गया। अगस्त के महीने में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास लेकर आ रहा है। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज की 6 फिल्में एक साथ नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाएंगी। विजयवाड़ा में अपनी आगामी फिल्म सीता रामम की रिलीज के प्रचार में व्यस्त अभिनेता और निर्माता दुलकर सलमान वहां उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध उला वुचारू बिरयानी के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने हिंदी सिनेमा में 3 दशक पूरे कर लिए। इस अवसर पर उनके पति अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अजित देवगन ने अपनी पत्नी के साथ एक विशेष संदेश साझा किया। कॉमेडियन योगी बाबू निर्देशक एसपी राजकुमार की आने वाली फिल्म में लोकप्रिय कोरियोग्राफर दिनेश मास्टर के साथ मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसे अब लोकल सरुक्कू का नाम दिया गया है। कॉमेडियन योगी बाबू निर्देशक एसपी राजकुमार की आने वाली फिल्म में लोकप्रिय कोरियोग्राफर दिनेश मास्टर के साथ अहम भूमिका निभाएंगे। अर्जुन कपूर अपनी हालिया रिलीज की एक विलन रिटर्न्स को मिली जो प्रतिक्रिया है उससे काफी खुश है, जिसने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर करीबन 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के दायर मानहानि शिकायत में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस केस में कंगना ने अपनी बहन रंगोली चंदेल का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट से गुजारिश की है। कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म सत्यनारायण की कथा का नाम बदलकर सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया। टैक्स चोरी मामले में कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। सिंगर पर 2012-2014 के बीच अर्जित इनकम पर कर चोरी का आरोप है। हॉलीवुड एक्टर ने जब कॉमेडियन और होस्ट क्रिस रॉक को ऑस्कर के स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था। घटना के इतने महीनों बाद विल इस बारे में बात की और उन्होंने क्रिस से माफी भी मांगी। मशहूर डांस कोरियोग्राफर से निर्देशक बनी बृंदा द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर ठग्स के निर्माताओं ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है।
बॉलीवुड कोरियोग्राफर और डीआईडी सुपर मॉम्स के जज रेमो डिसूजा शो में एक प्रतियोगी का कर्ज चुकाकर उसकी मदद के लिए आगे आए। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा से मेकर्स ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में लाल सिंह चड्ढा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक फनी वीडियो है। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस मीना कुमारी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। ये फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाती थी। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नीचे इजाजत, नमस्कार।